समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करे और बुरे समय में सब्र रखना ना छोड़े। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार व्यक्ति मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। जहाँ भावनाओं की कदर होती है वहाँ मन अपने आप झुक जाता है, भले ही उस रिश्ते का कोई नाम ना हो। कर्मा कहता है तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊँगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। आपके भीतर जैसी सोच चलती है आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। सेवा फल के लिए नहीं संतुष्ट के लिए कीजिए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। जिंदगी में कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। शकल सूरत में क्या रखा है, असली पहचान तो आपकी काबिलियत से होती है। भले ही आप 1000 बार फेल हुए हो फिर भी आप एक बार और कोशिश कीजिए। कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है लेकिन साथ में कुछ सीख भी देता है। गीता में लिखा है अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो बना दे सारे बिगड़े काम, माँ के चरणों में होते हैं चारों धाम। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद को अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप दिख जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हार का इंतजार कर रहे हैं। सोच को हमेशा अच्छे रखो, क्योंकि नज़र का इलाज संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। जो सत्य के राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद भगवान करते हैं।
और उनकी हर तकलीफों का समाधान भी भगवान ही निकलवाते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे समय में सब्र रखना ना छोड़े। याद रखे कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों को कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख गया, जिंदगी की आधी जंग वो ऐसे ही जीत गया। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी दूसरे के दुख का कारण बनता है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगता है कि धोने से भी नहीं जाता है। ये ध्यान रखना कि क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने वाला व्यक्ति हमेशा महापुरुष कहलाता है। जीवन का अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करे, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत का कद्र करना जानता है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करे, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी हरकतें अक्सर छोटे लोग ही करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलत कर सकते हैं। एक पूरा रास्ता तय नहीं करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही ना करना। यकीनन वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपनी गलतियों का दोष दूसरों को देगा। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। पैसे की कमी हो तो खर्चा करने में, और ज्ञान की कमी हो तो चर्चा करने में। जिस रिश्ते में आप अंदर से टूट रहे हो और सिर्फ नाम के लिए रिश्ता निभा रहे हो तो बेहतर यही है उस रिश्तों को ही टूट जाने दो। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता। जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी रखो, ये अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं।
अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। दुनिया का हर वो इंसान खुशनसीब होता है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन होता है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता है। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेगी। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना भी होता है और कभी कभी स्वयं को हारना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान ना करे। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीकी कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। काबिल इतने बनो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करनी पड़े। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब भगवान को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करनी जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिल सकता। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। शब्द दोस्त भी बना देते हैं और दुश्मन भी। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं।